अब लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीस वाइज डिफाइंड सॉल्यूशन। कि मीन आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो क्या है आपके पास पीस वाइज डिफाइंड है। मीन के लेट्स सपोज -10 टू -1 सॉल्यूशन की एक फॉर्म है, और 2 टू 100 सॉल्यूशन की एक और फॉर्म है, और -1 टू 2 सॉल्यूशन की एक और फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल में जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा वो पैचेस में डिफाइन हो जाएगा, मीन पीसेस में डिफाइन हो जाएगा। सॉल्यूशन लेट्स सपोज ये y जो है इसकी वैल्यू है 5 1 ऑफ x, किस इंटरवल में, -10 लेस देन x लेस देन -1। फिर इसकी वैल्यू है 5 2 x, किस इंटरवल में, -1 टू x और 2। फिर इसकी वैल्यू है 5 3 x फ्रॉम 2 टू 100। तो सॉल्यूशन -10 से लेके 100 तक ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन है। मीन एक ही आपके पास रिलेशन नहीं है जिसकी मदद से -10 से लेके 100 तक आप सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकें। आपको डिफरेंट पैचेस में डिफरेंट फॉर्म का सॉल्यूशन डिफाइन करना पड़ रहा है। तो इस तरह का जब आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस सॉल्यूशन को आप कहेंगे पीस वाइज डिफाइंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू c(x4). ये एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स वाई प्राइम -4y इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जी, ठीक है। मतलब y प्राइम लें, उसकी वैल्यू इधर पुट करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइडें सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसलिए एक कांस्टेंट आपके पास आया। अब c को आप जो मर्जी वैल्यू देते जाएं, ये क्या होगा, ये फिर भी इसका सोल्यूशन रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है जी। तो ये एक इसका जनरल सोल्यूशन है। लेकिन और इस सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल अगर आप ये नीचे आ जाएं इस फिगर में, अगर आप देखें, अगर आप c को वैल्यू 1 दें, सोल्यूशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू c(x4). c को अगर आप वैल्यू 1 दें तो y इज इक्वल टू x4 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने से ये इस तरह का आपके पास बनेगा फॉर एग्जांपल। इसी तरह अगर आप c को वैल्यू -1 दें तो ये -x4 आ जाएगा। तो ये भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा और इसका प्लॉट इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है जी। तो ये दोनों सोल्यूशन हैं और ये भी सोल्यूशन है और इसकी ये सोल्यूशन कर्व है, और ये भी आपके पास सोल्यूशन है और ये उसकी सोल्यूशन कर्व है। तो ये दोनों, ये जो दोनों हैं ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये भी इसी तरह पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और ये जो ऊपर वाला ये है, ये क्या है, ये जर्नल सोल्यूशन है। ये क्या है, जर्नल सोल्यूशन है आपके पास। अब वो कह रहा है कि एक सोल्यूशन हम और डिफाइन कर सकते हैं, एक सोल्यूशन हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिफाइन कर सकते हैं पीसेस में। मेक श्योर कि ये सोल्यूशन इससे नहीं हासिल हो रहा, क्योंकि ये सोल्यूशन इससे उस वक्त हासिल हो कि फॉर एग्जांपल सी को हम कोई एक वैल्यू दे दें तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाए। तो ये सोल्यूशन इससे नहीं हासिल हो रहा, क्योंकि ये देखिए ये सोल्यूशन किस तरह डिफाइन है। वो कह रहा है ये आपके पास पूरी रियल लाइन है, -∞ टू 0 टू इन्फिनिटी। जब -∞ टू 0 x की वैल्यू वेरी होती है तो y जो है वो -x4 के हिसाब से वेरी होता है। जब x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी होती है तो जो y है वो x4 के हिसाब से वेरी होता है। y क्या है, x4 के हिसाब से वेरी होता है। तो ये एक पीसेज में डिफाइंड फंक्शन है, और इसको जब आप प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये वाला ग्राफ आता है। अब ये भी एक सोल्यूशन कर्व है, ये एक नया सोल्यूशन है जो कि आपके जर्नल सोल्यूशन से हासिल नहीं हो रहा, और ये पीसेज में
डिफाइन है। पीसेज में कैसे डिफाइन है जी, कि ये जो है आपके पास, जिस तरह ये ऊपर ये लिखा हुआ है, मैं उसी को, -x4 है जब x की वैल्यू क्या है <0 और इसका प्लॉट ये देखें इस पीस में ये वाला बन रहा है, और इसकी वैल्यू x4 है जब x > 0, तो इस पीस में इसका ग्राफ ये वाला बन रहा है। तो एज ए होल ये इसकी पूरी ये सोल्यूशन कर्व है और ये इसका सोल्यूशन है, और ये एक नया सोल्यूशन है जो कि आपने जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया, और ये पीसेज में डिफाइन है, इसलिए आप कहेंगे ये पीस वाइज डिफाइंड सोल्यूशन है, पीस वाइज डिफाइंड सोल्यूशन है। तो इस तरह के सोल्यूशन भी आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। आई होप सो कि आप पीस वाइज डिफाइंड सोल्यूशन को भी अंडरस्टैंड